हाँ अच्छा, एफएनओ का स्टॉक है, 2 दिन में तो एफएनओ के स्टॉक में बहुत कुछ हो जाता है, बट ठीक है, फिर भी ध्यान रहे, डिस्क्लोजर दे देना ज़्यादा बढ़िया है। 1310 के स्टॉप लॉस से बेचे 1220 के टारगेट के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे, और इस वक्त एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर लेकर आए हैं वायदा कारोबार से जुड़ी है हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश कुमार। कैश सेगमेंट की तर्ज पर अब वायदा कारोबार के शेयरों में भी प्री ओपनिंग सेशन शुरू किया जा सकता है। मार्केट रेगुलेटर इस पर विचार कर रहा है, यानी कि जैसे 9 बजे से लेकर 9 बजे के 7-8 मिनट के बीच में होता है ना प्री ओपनिंग सेशन, सिर्फ कैश के शेयरों में होता है, राइट? अब एफएनओ में भी होगा, हो सकता है। क्या है पूरी खबर, ब्रजेश बताइए। बिल्कुल। मार्केट रेगुलेटर का जो एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप है वो इस पर विचार कर रहा है कि जिस तरह से कैश सेगमेंट में प्री ओपन सेशन होता है, बेहतर प्राइस डिस्कवरी के लिए और वोलेटिलिटी को कम करने के लिए, वैसा ही मैकेनिज़्म जो फ्यूचर वाले स्टॉक्स हैं उनके लिए भी शुरू किया जाए, इस पर विचार किया जा रहा है। और इसको लेकर के एक्सचेंजेस, ब्रोकर्स और क्लियरिंग, इन सब के साथ जो है चर्चा हो रही है। मोटे तौर पर तो इस बात पर सहमति है कि ये शुरू किया जा सकता है, लेकिन ये जो शुरुआत होगी, ये जो चर्चा चल रही है कि इसको कहाँ किसके लिए होगा, तो ये केवल फ्यूचर्स के सौदों के लिए होगा। और ऑप्शंस हैं या कम लिक्विड वाले हैं या नेक्स्ट और फार मंथ वाले जो फ्यूचर्स हैं उनके लिए नहीं होगा। साथ ही जहाँ पर लिक्विडिटी अनइवन है, यानी बराबर की लिक्विडिटी नहीं है, उनमें भी ये शुरू नहीं किया जाएगा शुरुआत में। अगर अच्छा लगा कि लिक्विडिटी ये बढ़िया आ रही है, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो बाकियों के लिए भी हो जाएगा। मकसद यही है कि जो प्री ओपन सेशन है इससे बेहतर प्राइस डिस्कवरी होगी, जो शुरुआती उतार चढ़ाव होते हैं वो नहीं होंगे। अभी कैश में बैच में ऑक्शन होता है 9 बजे से लेकर के 9, 7, 8 के बीच तक, और उसके बाद जो है सेटलमेंट और बाकी चीज़ें होती हैं, फिर इक्विलिब्रियम प्राइस आता है और उसके बाद ओपनिंग होती है कैश सेगमेंट में। ऐसा ही मैकेनिज़्म जो है वो फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले जो शेयर हैं उनके लिए भी जो है एफ&ओ सेगमेंट के लिए भी। इसकी बात कहाँ तक पहुंची है ब्रजेश? चर्चा हो चुकी है, मोटे तौर पर एग्रीमेंट है, लेकिन जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस करने होंगे वो एक होगा बड़ा काम। कितना समय लग सकता है? समय तो देखिए, समय का ये है कि अभी वर्किंग ग्रुप होगा, वर्किंग ग्रुप से सेबी की एक दूसरी कमेटी में जाएगा, उस कमेटी के बाद फिर कंसल्टेशन पेपर आएगा और फिर सुझाव मांगे जाएंगे। हाँ, बट मोटा मोटी मान के चलो कि होने की तैयारी में, मतलब मन बन चुका है, मोटा मोटी बन चुका है। क्योंकि देखिए ये ऐसा प्रस्ताव है जिसका कोई विरोध होगा नहीं। विरोध क्यों नहीं होगा? कौन नहीं चाहता है कि बेहतर प्राइस डिस्कवरी हो? करेक्ट। कौन नहीं चाहता है कि वोलेटिलिटी जो है शुरुआत में नहीं रहे, एक बेहतर मार्केट ऑर्डर डेवलप हो? तो विरोध के तौर पर ऐसा कहीं से कुछ भी नहीं है। हाँ, उल्टी एक मांग और है कि अगर आप प्री ओपन सोच रहे हैं तो पोस्ट मार्केट क्यों नहीं सोच रहे हैं? एग्जैक्टली, वो भी होना चाहिए। हाँ, तो मैं 2 चीज़ें इसमें कहना चाहता हूँ कि पहली चीज़ तो इस प्री ओपनिंग सेशन में इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स में प्री ओपनिंग सेशन होना चाहिए। इसकी मांग मैं पिछले 2 साल से कर रहा हूँ, 2 साल से ज़्यादा ही हो गए होंगे, 2 साल तो मिनिमम है। अगर इससे प्राइस डिस्कवरी बढ़िया होगी, ये बहुत बढ़िया डिसीजन है अगर ये होता है तो। नंबर 1, अभी सिर्फ स्टॉक्स में नहीं होना चाहिए, हाँ, इंडेक्स में भी होना चाहिए। निफ्टी, बैंक निफ्टी काइंड ऑफ जो भी इंडेक्स आपके ट्रेड कर रहे हैं फ्यूचर्स, निफ्टी के फ्यूचर्स में भी होना चाहिए, बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में भी होना है, और इवेंचुअली ओपनिंग है तो क्लोजिंग, पोस्ट क्लोजिंग भी होना चाहिए, वो ज़्यादा बढ़िया है। इससे बढ़िया प्राइस डिस्कवरी होगी। और दूसरा है कि रिस्क मैनेजमेंट भी बेटर हो। समझो आप फॉर एग्जांपल क्लोजिंग में अगर किसी को कोई पोजीशन काटनी रहेगी, कुछ रहेगी, क्लोजिंग सेशन में अगर उसकी मैच हो जाए तो उसकी ओवरराइट रिस्क कम हो जाती है, ओवरराइट रिस्क। सो आई थिंक ये बढ़िया थॉट है, और अगर इसको सेबी लागू करती तो आई एम श्योर इससे 2 फायदे होंगे, एक बेहतर प्राइस डिस्कवरी और एक ज़्यादा वॉल्यूम भी। एक्सचेंजेस के लिए थोड़े वॉल्यूम तो बढ़ेंगे, भले परसेंटेज में कम ज़्यादा बढ़े, बहुत ज़्यादा ना बढ़े, लेकिन ये अच्छा होगा। और मुझे लगता है कि कई बार ये होता है ना कि फिर ट्रेडर्स की पोजीशन अगर ओवरनाइट वाली खत्म हुई, वो फ्रेश ट्रेड लेना प्रीफर करते हैं, नहीं तो ये कि पुरानी खत्म ही नहीं हुई तो नया क्या लेंगे। सो आई थिंक ये एक अच्छा सिस्टम है अगर लागू कर दिया जाए। आई एम श्योर एक बार ज़रा हमारे एक्सपर्ट से भी राय लेते हैं इनमें से, अगर आप में से कोई कुछ व्यू देना चाहें इस पर तो ज़रा मुझे बताएं, क्योंकि अब ये लागू करने की तैयारी चल रही है। जी कुणाल जी। अनिल जी, देखिए ये खबर सुनने के बाद अनिल जी आपकी फीलिंग्स क्या है? अनिल जी, मैं वही कह रहा था कि मेरे हिसाब से तो ये होना ही चाहिए, ये प्राइस डिस्कवरी बेहतर करेगा, और स्पेशली जब रिजल्ट सीजन होता है। नहीं अनिल जी वो बात तो ठीक है। ओह, अनिल जी आपको क्या
अनिल जी, क्या आपको ये महसूस नहीं हो रहा अनिल जी कि आपकी बात की कितनी ताकत है अनिल जी? आपने बिल्कुल यही सजेशन कई बार दिया अनिल जी। जब भी हम देखते थे कि रेटिक ओपनिंग होती थी, हाँ। आप हमेशा यही कहते थे कि F&O में भी ये सेशन होना चाहिए प्री मार्केट का, और आप ये होता हुआ दिख रहा है। तो अनिल जी, आपकी बात दूर तक गई है। तो अनिल जी, यू मस्ट बी फीलिंग पावरफुल। नहीं, ताकत नहीं है, एक सिंपल सी चीज़ है कि हमारी बात सुन रहे हैं और अच्छे सुझाव को मान रहे हैं, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और इसमें कोई वो ताकत वाकत वाली बात नहीं। कुणाल जी ठीक है, बढ़िया चीज़ है, दिमाग में आई, रिक्वेस्ट की, नेचुरली हम तो आज बोल दें कर दो जी ये करना चाहिए, लेकिन जिनको करना है उनको प्रॉपर प्रोसेस से करना होता है। जैसा अभी ब्रजेश बता रहे हैं, भाई आपको पहले वर्किंग ग्रुप बनाना पड़ेगा, फिर उसकी रिकमेंडेशन अप्रूव की जाएगी, कंसल्टेशन पेपर आएगा, फिर कानून बनेगा, फिर लागू होगा, है ना। तो अपनी प्रोसेस है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन धन्यवाद है अगर वो इस बारे में सोच के इसको लागू करने की सोचे, सबको फ़ायदा है। जी आशु सर। बिल्कुल अनिल जी, ये कुणाल जी को जो अभी आपने आंसर किया ना कि अच्छी सजेशन अच्छी बात पे जरूर माना जाता है, तो अनिल जी ये मुझे लगता है कि बजट बहुत एक साल में आता है, हमें ज्यादा बीच बीच में मिलना चाहिए। इस बार मेहुल को समझाया था कि जब इतना अच्छा एनालिस्ट हो तो सेल कॉल भी देनी चाहिए। तो अनिल जी अभी जब उसने लोरदा पे सेल कॉल दी, तो मुझे लगता है कि मेरी भी अच्छी सजेशन मेहुल तक पहुंची और उसने अनिल जी सेल कॉल दी। मतलब उसको हम समझ आ गई कि अनिल जी दोनों तरफ ट्रेडिंग करनी चाहिए। ये बात अनिल जी आपकी अच्छी सही बात है। नहीं तो ये आपको क्या लगता है, मेहुल जी अच्छे एनालिस्ट थे इसलिए सेल कॉल दी, या सेल कॉल दी इसलिए अच्छे एनालिस्ट हो गए? नहीं अनिल जी, देखिए मैं हमेशा मानता हूँ कि हर अच्छा एनालिस्ट सेल कॉल दे सकता है, लेकिन वो क्यों नहीं देता। अनिल जी, इसमें मैं सबसे ऊपर नंबर रखता हूँ सचिन का। अनिल जी सबसे पहले वो देता है। आज अनिल जी देखिए, सचिन ने कौन सा थीम पकड़ा, जो मैंने परसों कहा था कि आसमान से गिरा खजूर पे। अनिल जी खजूर का क्या थीम था? वो टाटा, वो कंज्यूमर वाला जो कंजम्पशन थीम। वो अनिल जी बजट के बाद सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन वो जब वो हो जाता है ना 2 दिन में सारा यूफोरिया एक ही। अब आजकल अनिल जी कोई भी सेक्टोरल और थीमेटिक थीम बने ना, जिसमें अनिल जी थोड़ा यूफोरिया बने, उससे बच के रहना चाहिए। और आज देख लो अनिल जी, सारे स्टॉक्स कम है और सचिन ने सेल कॉल भी दे दी। तो अनिल जी सचिन मतलब इन चीजों में बहुत आगे है, और अब मुझे लग रहा है मेहुल विल आल्सो कम अप। मतलब राइजिंग स्टार है मेहुल हमारा। इससे पहले एक वंस अपॉन अ टाइम तो सुमित जी भी बहुत देते थे सेल कॉल। एक्चुअली मंदी की शुरुआत तो इन्होंने कराई है, आप भूल गए, बाद में इन्होंने छोड़ दिया, अलग बात है। लेकिन मुझे याद है 26,000 से जब गिरना शुरू हुआ, सबसे पहले सबसे ज़्यादा सुमित जी ने बहुत सारी दी। नहीं आशीष जी, नहीं है? नहीं अनिल जी, देखिए मैं एक बात बताता हूँ, सुमित जो है ना वो बिल्कुल वो मतलब उसमें वो सेलिंग वाला वो ना दम नहीं है। दम नहीं है से बोला अनिल जी, वो 1-2 महीने इधर उधर छुप छुप के कॉल दे देता है। हाँ। बजट अनिल जी, बजट पे आते ही लंबी लंबी, अब की बार 27,000, अब की बार 60,000, अब की बार 55,000। अनिल जी अब की बार के जितने बड़े नारे दिए हैं ये सुमित ने दिए हैं। तो अंदर से अनिल जी वो बहुत बड़ा बुल है, वैसे ही मतलब दिखावे के लिए थोड़ा थोड़ा सेल कॉल दे देता है। अच्छा, मतलब आपको खाली बाहर से नहीं, अंदर बाहर से बेर नहीं चाहिए, अंदर से बेर भी चाहिए। बाहर से शॉर्ट कॉल और अंदर से बेर। सुमित से ना हो पाएगा, मासूम से आदमी है, इनसे नहीं